Assalamu alaikum. Welcome back to our channel. Welcome back to the Monday Mindful Nugget. जी हाँ, हम फिर आ गए जल्दी से आपके मंडे ब्लूज को केटर करने के लिए। और जिस तरह हमारे लास्ट माइंडफुल मंडे नगेट में हमने आपसे शेयर किया था और हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ थे और आज भी हमारे साथ हैं, हमने ये आपको बताया था कि क्योंकि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के प्यार और सपोर्ट और एनकरेजमेंट की वजह से इतने सारे ब्लूज के सवाल और उससे रिलेटेड फीडबैक आता रहता है कि हमने उसको फिर ये डिसाइड किया है कि 2021 में के जितने प्रोग्राम्स हैं उसके लिए हम उनको चंक्स में डिवाइड करके डिफरेंट जॉनर्स को कवर करेंगे। और इस पहले फेज में, इस पहले क्वार्टर में 2021 के इंशाल्लाह हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और आपके जो ब्लूज आप लोगों ने शेयर किए, आप लोगों के जो डिलेमास आप लोगों ने शेयर किए रिलेटेड टू ऑनलाइन एजुकेशन, उसको हम एक एक करके शेयर करेंगे अपने एक्सपर्ट के साथ और एक्सपर्ट से जानेंगे उनके दिल का हाल भी, और ये भी पूछेंगे कि इसको किस तरह से हम बेहतर केटर कर सकते हैं। सो फिर आज का तो हमारा टॉपिक जो है वो सीरीज का पहला होगा। पहले हम अपने गेस्ट नहीं है, अभी हमारे फैमिली मेंबर है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप ज़ोएब? वालेकुम अस्सलाम जरा वालेकुम अस्सलाम। शिकागो में पहले से मैं बता दूं बहुत 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 सर्दी हो रही है कि मुझे फरवरी का मंथ जो है वो 60 इयर्स में इतनी सर्दी नहीं आई जितनी अभी इस महीने हो रही है। और इस तरह ह्यूस्टन में भी अभी पता चला है दोस्त के थ्रू के, ह्यूस्टन में जैसा कराची की तरह डाउन साउथ है, जैसे कराची अरेबियन सी को टच करते हैं, ह्यूस्टन भी बिल्कुल डाउन साउथ है यूएस के। तो अमूमन तो वहां पे सर्दी इतनी नहीं होती, लेकिन वो भी टेम्परेचर जो वहां पे 60 इयर्स में कभी इतनी सर्दी नहीं हुई। और शिकागो में तो नेगेटिव में टेम्परेचर है, तो 70 इयर्स में कभी इतनी सर्दी नहीं हुई। मैंने कहा मैं आपको जल्दी से बता दूं कि मौसम का हाल। एंजॉय करें या ऑकवर्ड है? नहीं, मैं तो हूँ तो कराची वाला, लेकिन जब गर्मी सर्दी की बात आती है तो मैं सर्दी ज्यादा प्रेफर करता हूँ। गर्मी में मैं फंक्शनल नहीं रहता, ये मेरा शुरू से ही हिसाब था। लेकिन यहाँ पे जितनी सर्दी हो रही है, अगर आप अपने आप को, क्योंकि शिकागो को पता है कि भाई सर्दी होती है तो स्नो होती है तो सब इंतजाम शुरू हो जाते हैं क्लीनिंग के, तो एज लॉन्ग एज वो चल रहा हो तो फिर आपके काम हो जाते हैं। हाँ, सर्दी बॉदर कर रहे हो तो वो अलग बात है, लेकिन मुझे उस तरह नहीं करती। तो मैं फिर कोशिश करता हूँ कि रात को कभी वॉक के लिए निकल जाऊँ तो अपने आप को रैप अप करके, क्योंकि यहाँ पे हर चीज अभी भी मतलब क्वारंटीन की वजह से वो चीजें खुली हुई नहीं है कि आप जिम्स जा सको या ग्रुप एक्सरसाइजेस कर सको। तो मैं वॉक के लिए निकलता हूँ, तो मैं निकल जाता हूँ। लोग मतलब ज्यादा लोग मुझे नहीं दिखते, लेकिन मैं फिर उसको एज एन अपॉर्चुनिटी के भाई ठंडा करके रैप अप करके निकल जाता हूँ। चले, ब्रिलियंट। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। आई होप यू आर as excited as I am and we are every time. Monday Mindful Nugget आपको पता है हमारा is soaring to success अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा ऑनलाइन वाला एक जेनेरिक डिलेमा आपको याद है ज़ोएब, हमने लास्ट टाइम कवर किया था अपनी कम्युनिटी के साथ कि अब हम इसी जॉनर से रिलेटेड आपकी एक्सपर्टीज और आपकी सपोर्ट चाहेंगे हमेशा की तरह to cover these blues one by one, inshallah. So, should I let you know what the blue that we need to speak about today? बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। Okay. अच्छा, ऑनलाइन एजुकेशन को लेके वैसे तो ज़ोएब हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं, और साथ साथ उसके ये भी है कि हमारी ऑन ग्राउंड गिवन सिचुएशन जो है वो भी कोई बहुत ज्यादा हसीन नहीं रही है। Although there are a lot of efforts that are being made to make sure, और सब पार्टीज जो स्टेक होल्डर्स हैं ज़ोएब इस सिचुएशन में, all involved are trying their level best. But the first blue today that I would request you to cover and guide us towards is the following. कि देखिए, जब टीचर्स क्लास में होते हैं, जब हम फिजिकल क्लास की बात कर रहे होते हैं ज़ोएब, क्लास में आते हैं और उस वक्त डिलीवर करना शुरू करते हैं। आपको पता है स्कूलिंग सिस्टम्स जो हैं वो पाकिस्तान में डिफरेंट है, जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो नंबर ऑफ पीरियड्स हैं, एक्टिविटीज, सब चीज डिवाइडेड है, करिकुलम डिफाइंड है बहुत सारे केसेस में। लेकिन हो ये रहा है कि जैसे कि टीचर्स फिजिकल क्लासेस के अंदर भी ऑफलाइन क्लासेस के अंदर स्ट्रगल करती थी ज़ोएब, स्टूडेंट्स को इंगेज रखना और दूसरा स्टूडेंट्स को टैकल करना, उनको ये पता हो कि भाई कौन सा बच्चे का क्या स्टाइल है क्या नहीं है, वो चीज ऑनलाइन कैरी फॉरवर्ड हो गई है। तो एक तबाहकुन परेशानी बन गई है ज़ोएब कि टीचर जो है वो ये रिकग्नाइज नहीं कर पा रहा है कि बच्चे कितने किस किस्म के हैं,
और उनको किस किस तरीके से वो लूर इन कर सकते हैं टू द प्रोस्पेक्ट ऑफ listening to them closely, even more बिल्कुल so watching the presentation of the subject closely, Zoe. बिल्कुल। आई थिंक हमने अपने पुराने प्रोग्राम्स में इस टॉपिक को एक टुकड़ों टुकड़ों में डिस्कस किया था, लेकिन आज मैं थोड़ी किया सी था इसकी जी। समरी करके ये बताऊंगा कि जैसे इंग्लिश में एक चीज कहते हैं नीड्स एनालिसिस, कि भाई ठीक है। कि आपको ये समझना है कि अगर आपको ऑनलाइन पढ़ाना है तो ऑनलाइन क्या होती है, तो उसके मतलब उसकी क्या वजूहात होती हैं। तो आई थिंक एक ये एस्पेक्ट होता है, लेकिन अपनी ऑडियंस के लिए, क्योंकि अभी जो आपने सवाल किया आपने टीचर्स कहा है, तो लेकिन मैं उसको एक्सपैंड करके ये जरूर कहूंगा कि जैसे ठीक है। K-12 हो गए, जैसे ट्रेडिशनल स्कूल के बच्चे हो गए, वो एक हाँ। ऑडियंस है। इसके बाद हायर एजुकेशन है, वो एक ऑडियंस है, तो वो कवर करती है ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम। फिर है कॉर्पोरेट सेक्टर। अब कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स जो होनी है, जिनमें मिलके हाँ। होनी थी, इन पर्सन होनी थी, जो भी थी, लेकिन अभी वो रिमोट होनी है, तो वो एक अलग एग्जैक्ट। कॉर्पोरेट बिजनेस टू बिजनेस जो ट्रेनिंग्स होती हैं, लर्निंग्स होती हैं, हर ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी करनी होती थी ट्रेनिंग्स, तो वो एक एस्पेक्ट है। तो मकसद कहने का ये बिल्कुल। कि हमें अपनी ऑडियंस को समझना, बड़े ऑनलाइन पढ़ा रहे हो या ऑन साइट पढ़ा रहे हो, ये बहुत जरूरी है ठीक कि है। हमें नीड्स एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, जिसका सबसे पहला मकसद अच्छा। यही होता है कि आपके ऑडियंस कौन है, स्कूल है, हायर एजुकेशन है या ऑर्गेनाइजेशन है, मार्केटिंग हो सकती है, एचआर कोई भी हो सकती है जिसके अंदर ट्रेनिंग्स होती हैं, ठीक है। या कोई ऑर्गेनाइजेशन ठीक जो है। ट्रेनिंग आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं देखता हूँ माशाल्लाह से कि और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ट्रेनिंग्स करती हैं। तो लेकिन अब कोविड की जी। वजह से वैसे तो मैं देख रहा हूँ यहाँ से कि पाकिस्तान में कोविड का वो प्रेशर नहीं है जो ओवर बाकी वो मुल्कों में है। जगहों पर तो बिल्कुल लेकिन सही। ये कि तो लोग, लेकिन फिर भी मैं तो ऑनलाइन पर्सपेक्टिव से कहूंगा, मैं तो बिल्कुल इनकरेज नहीं करूंगा कि रिस्क लेके इन पर्सन बैठें, क्योंकि ऑनलाइन एक्टिविटी चीजें हो सकती हैं ऑनलाइन। अब तो नर्सिंग, बिल्कुल। कुकिंग ऑनलाइन सिखाई जाती है, म्यूजिक ऑनलाइन सिखाया जाता है, नर्सिंग जो एक फील्ड होती है जिसमें इंसान बोलता है कैसे हो सकता है, वो ऑनलाइन सिखाया जाता है। तो अब ये चीजें ऐसी थी जो बिल्कुल हम सोच नहीं सकते थे कि हम ऑनलाइन कैसे पढ़ाएंगे इसको, लेकिन अभी सब कुछ हो सही बात सकता है है। possible। अब तो बिल्कुल। शादियां भी ऑनलाइन होती हैं, अब तो हर चीज, इतनी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, बिल्कुल। हर चीज ऑनलाइन हो चुकी है। एग्जैक्टली। तो इस बिल्कुल सही वजह कह से रहे हैं। पहली चीज ये है कि जितने भी फैसिलिटी आपने कहा टीचर्स, मैं कहूंगा टीचर्स, हाँ, फैसिलिटेटर्स, प्रोफेसर्स, ठीक है। एजुकेटर्स, जो भी अपने स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, उनको पहला स्टेप ये है कि आइडेंटिफाई करना है कि ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके पास रिसोर्सेस क्या क्या हैं। ठीक है। रिसोर्सेस समझने के बाद फिर ये मालूम हाँ। करना है कि हमारी ऑडियंस में जो हमारा लर्नर्स हैं उनकी डेमोग्राफिक्स क्या। हमने कुछ प्रोग्राम्स किए थे पहले भी डेमोग्राफिक्स के बारे में कि स्टूडेंट डेमोग्राफिक क्या होती है, जिसमें हमने हाँ। अल्फा जनरेशन के बारे में बात की थी, जी एग्जैक्टली जनरेशन, हमने देखा। मिलेनियल्स, बेबी एग्जैक्टली। बूमर्स। तो जी। हमें उसकी डिटेल में जी। जाना पड़ेगा। तो अच्छा। वो डिटेल हमें समझना बहुत जरूरी है कि हमारी ऑडियंस क्या है, और उसके बाद ठीक है। हमें ये समझना होगा कि उनका लर्निंग स्टाइल क्या है। तो लर्निंग ठीक है। स्टाइल जब हमें समझ में आना शुरू होगा, तो फिर हमें हाँ। एक तरीके से आइडिया होने लगेगा कि हम अगर पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आपने कहा ना कि ठीक करिकुलम है। तो ऑलरेडी बिल्ड है, तो ठीक है कुछ चीजें हाँ ऑलरेडी बिल्कुल है। बिल्ड हुई भी होती हैं, लेकिन मैं मिडिल लाइन में आ जाऊंगा कि कुछ लोग जिनके पास ठीक है। करिकुलम ऑलरेडी बिल्ड है, कुछ लोग जिनके पास ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी है करिकुलम को थोड़ा सा चेंज करने की, और कुछ लोग अगर ये सुन रहे ठीक हैं है। जिसमें उनको हाँ। ट्रेनिंग बनानी है, अभी बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, आई मोस्ट लाइकली ये वो होंगी बिल्कुल। ऑर्गेनाइजेशंस जिनको कोई कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करनी है, कोई लोगों को, ठीक कराची है। वालों को इस्लामाबाद के लिए ट्रेनिंग करानी थी, अब इस्लामाबाद को वो फ्लाई नहीं करवाना चाहते, वो चाहते हैं कि कराची से रिमोटली ठीक सबकी है। ट्रेनिंग हो जाए। तो ये सारे यूज केसेस में ठीक मैं है। मिडिल ग्राउंड में आ जाऊंगा कि समझ में ये बात आ जाए कि ठीक है। हमें कंटेंट कितने कंट्रोल में है नहीं है, वो बात की बात है। सही है। क्योंकि ये भी ठीक इसके भी है। तरीके होते हैं, हम बाद ही आगे प्रोग्राम्स में डिस्कस कर सकते हैं कि कंटेंट अगर आपके पास है, जैसे अब मेरे पास एक किताब है जो मैं पढ़ रहा हाँ। हूँ, तो इस किताब को तो मैं नहीं चेंज कर सकता, लेकिन अब इसको मैंने सिखाना किस तरीके से वो एक अलग कॉन्वर्जेशन है। लेकिन उन सब चीजों से पहले जो आपका एग्जैक्टली। क्वेश्चन है वो है अपनी, हाँ। एक जैसे मैंने लफ्ज कहा कि नीड्स एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, या दूसरी तरीके से कि अपनी ठीक है। डेमोग्राफिक्स को समझना बहुत जरूरी है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ठीक रिसोर्सेज हो को गया। समझना बहुत जरूरी है। जब ये चीजें समझ में आएंगी तो फिर आपका एक हाँ। यूनिक एक्सपीरियंस बनेगा। फिर ये नहीं होगा कि ठीक हर है। कोई ऐसे ऐसे ही कर रहा है। तो हाँ, ये हो सकता है कि अगर अगर एक
3-4 ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी रिसोर्सेज भी सेम है, लर्नर्स का स्टाइल भी सेम है, तो हो सकता है कि वो लोग मिलकर काम कर लें, लेकिन अज्यूमिंग कि हर कोई अपना अलग अलग काम कर रहा है, तो नीड्स एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, और उसमें मैंने जिस हिसाब से 3-4 मोटी मोटी बातें बताई थी वो करना बहुत जरूरी है। अच्छा, और इसका मतलब ये भी हुआ सोएब कि फिर देन वन साइज नेवर इज गोइंग टू फिट ऑल, इज इट नॉट ट्रू दैट? नहीं, वन साइज फिट्स ऑल तो फिट्स ऑल तो हो भी नहीं सकता, इसलिए क्योंकि आप आजमाई हुई चीज है ये कि ऐसा आपके लर्नर्स के हिसाब से, अनलेस आपका करिकुलम इतना रिगरस हो चुका हो कि जैसे आपकी टूल किट होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसी एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि जैसे मेरे पास ये मैंने कुछ मेल्स आई थी, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ कि अगर मैंने अपने कंटेंट को ये चीजें बना ली हैं मैंने, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये चीजें मैंने बना ली हैं, अगर मुझे वन साइज फिट्स ऑल के पर्सपेक्टिव से अगर एक टूल किट मिल गई है कि भाई ये 10 रिसोर्सेज हैं मुझे, फॉर एग्जाम्पल पहला जो है कोर्स जो है वो है ऑनलाइन लर्निंग के बारे में, ऑनलाइन लर्निंग के बारे में मेरे पास एक डिफरेंट मोडालिटीज हैं, एज अ फैसिलिटेटर मैं रेडी हूं, अब मुझे ऑडियंस के हिसाब से मुझे पता चल गया ये काम नहीं करेगा, ये काम करेगा, तो फिर मैं ये पढ़ाऊंगा, ये काम नहीं करेगा, ये काम करेगा, तो मैं ये पढ़ाऊंगा, तो वन साइज फिट्स ऑल उसी वक्त काम करेगा अगर ऊपर से इतनी रिसर्च हो चुकी है कि आपको प्री मेड कंटेंट, फैसिलिटेशन गाइड्स और ट्रेनिंग्स हो चुकी हैं कि कभी भी आपको ये ना लगे कि मैं एक फिक्स पाथ को फॉलो कर रही हूं या कर रहा हूं, मेरे पास ऑप्शंस हैं सिचुएशन के हिसाब से। अगर फैसिलिटेटर्स इतने एम्पावर्ड हो जाएं कि उनके पास ऑप्शंस होंगे, तो वो बोलेंगे हाँ नहीं, हमने अगर क्लास 5 को मैथ पढ़ानी थी, हमने इस तरीके से नहीं, इस तरीके से पढ़ानी थी, ठीक है, उनको तैयार थे। दूसरी जो क्लास है, जैसे क्लास, जैसे मुझे याद है जब कराची में होते तो 5A 5B सेक्शन होते थे, 5C इस तरह के, तो सेक्शंस में फिर आपको अगर एक क्लास के लिए एक चीज वर्कआउट कर रही है तो हो सकता है दूसरी क्लास के लिए ना करे, तो वो चीजें आपको लेकिन उसके लिए एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बहुत जरूरी है। लेकिन अमूमन जितना मुझे समझ में आता है कि हम सिर्फ एक ही करिकुलम को लेके फॉलो कर रहे हैं, तो अगर आपका वन साइज फिट्स ऑल का मतलब है एक ही करिकुलम, तो फिट नहीं होगा, लेकिन अगर इसका मतलब है कि करिकुलम के, जी I'm sorry, आपकी बात कट रही है। As a matter of fact, मैं आपको बताऊं, I also had a brief chance to teach in one of the popular schooling systems here in Karachi a few years back. और जब मैं उस सिस्टम का पार्ट थी, तो मैं आपको बताऊं कि बजाते खुद as a teacher of grade 6, I was given a lesson plan to follow. जैसे आपको पता है ना, प्लानर होते हैं जो टीचर्स को दिए जाते हैं, तो वो लेसन प्लान का एक सिस्टम था जो फॉलो किया जाता था। अच्छा, मेरे सिर्फ पॉइंट आउट करने का मकसद ये ज़ोएब कि एक सर्टेन क्लास है, जैसे ग्रेड 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, सारे टीचर्स को एक ही तरीके के फॉर्मेट पे लेसन प्लान दिया जाता है और एक ही तरीके की स्ट्रैटेजीज ऑलमोस्ट मोर सो ऊपर नीचे करके बस करीब करीब दी जाती हैं, जो उन्होंने अप्लाई करके वो कोर्सेज खत्म कराने, करिकुलम खत्म कराना है, हैज टू बी कंप्लीटेड। बिल्कुल, तो असल में बात वही आ जाती है कि जो आपने जो भी करिकुलम की बात की, वो तो बहुत बात की बात है कि करिकुलम को किस तरह फैसिलिटेट करना है, डेवलप करना है। अभी तो बात सिर्फ ये है कि ऑडियंस को समझना, उनकी डेमोग्राफिक्स को समझना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को समझना कि फॉर एग्जांपल एक स्कूल के पास एक प्राइवेट स्कूल है, एक पब्लिक स्कूल है या कोई मदरसा है, अगर वो एक ही चीज समझाना चाह रहे हैं तो उस चीज को समझाने के लिए रिसोर्सेज डिफरेंट होंगी। तो हर टीचर अगर या फैसिलिटेटर या एडमिनिस्ट्रेटर्स भी जो हैं, जो करिकुलम का या एडमिनिस्ट्रेटर्स जो एजुकेटर्स हैं, अगर उन्होंने नहीं किया तो आई थिंक स्टेप 1 यही है। आई थिंक आज के प्रोग्राम का फोकस यही है कि नीड्स एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, ताकि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज क्या हैं वो समझ में आ जाए, क्योंकि आप इतनी बातें कर रहे हो और आप लेके चले गए प्रपोजल, बोले नहीं हमारा बजट नहीं, हम नहीं कर सकते, तो हमें रियलिस्टिक होके भी अपना हर वो बनाना जरूरी है। तो ऑर्गेनाइजेशन को समझना, ऑर्गेनाइजेशन के बाद अपने जो लर्नर्स के जो डेमोग्राफिक्स हैं, कौन है वो लोग, हमने जैसे पढ़ा था अल्फा जी, तो वो एक उसकी अलग लिटरेचर है, वो समझें। उसके साथ साथ फिर लर्निंग स्टाइल्स को समझें कि किस तरह उनके जैसे पढ़ने का तरीका उनको किस तरह पसंद आता है, उस चीज की तरफ जाएं, क्योंकि हमें इसको स्पेसिफिक बनाना है। तो हम लिटरेचर के अलावा भी सर्वेस कर सकते हैं ताकि हमें समझ में आए कि आप लोग पढ़ना किस तरह चाहते हो, क्योंकि हम ऑनलाइन की बात कर रहे हैं तो ये एक बहुत ही कस्टमाइज सोल्यूशन बननी होगी। हम यूएस का मॉडल अप्लाई नहीं कर सकते पाकिस्तान में, क्योंकि यूएस के रिसोर्सेज डिफरेंट है। इधर सेल फोन के थ्रू भी बच्चे पढ़ रहे हैं, आईपैड के थ्रू भी पढ़े, इंटरनेट कहीं भी है,
टेक्नोलॉजी ज्यादा है यहाँ पे इस्तेमाल करने को, तो वही चीज जो इंसान पेन पेपर पे समझेगा, यहाँ पे टेक्नोलॉजीज है हर चीज की अवेलेबल, सिर्फ यूट्यूब की क्लिप्स नहीं इस्तेमाल होती हैं, और भी चीजें होती हैं। तो ये चीजें जब हम समझेंगे, और इसके लिए थोड़ा हमें टाइम लगाना होगा, फिर हम एटलीस्ट पहले ही माइलस्टोन को पूरा कर सकते हैं कि हमारी नीड्स एनालिसिस के बाद हमारा एंड रिजल्ट क्या है, कि ऑर्गेनाइजेशन, लर्नर की डेमोग्राफिक और लर्नर स्टाइल क्या है, उसके बाद फिर हम अपना वो नीड्स एनालिसिस पूरा कर लेंगे। परफेक्ट है, थैंक यू सो मच। और इसके साथ साथ मैं चाहूंगी कि एंड नोट एक मैं जरूर ऐड करना चाहूंगी फॉर द कम्युनिटी टू अंडरस्टैंड। हमारा ज़ोएब ये एक डिलेमा कैरी फॉरवर्ड हुआ है इवन आफ्टर द फैक्ट कि पेंडेमिक आया और उसके बाद जब सिस्टम्स क्रैश हुए थे। और आपको पता है कि जैसे आपने वेरी राइटफुली क्लेम किया बीइंग इन द सेंटर, कि ये सिर्फ स्कूल्स की बात नहीं है, ये उन सारे इंस्टीट्यूशंस और सारे फैसिलिटेटर्स की बात है जो कहीं भी लर्निंग और डेवलपमेंट की एक्सरसाइज कर रहे हैं। ऐसा ही है ना ज़ोएब? बिल्कुल, लर्निंग एंड डेवलपमेंट की वर्ड है आपका, बिल्कुल सही। एग्जैक्टली, सो लर्निंग एंड डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। और वो जो क्रैश आया और उसके बाद जो सबने उठने की कोशिश की है, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट एंड आई नो जब आप लोग हमें सुन रहे हैं और जब ये देखेंगे हमारा प्रोग्राम, तो आप सब अग्री करेंगे और ये रेजोनेट करेगा आप लोगों के साथ कि हमने कोशिश जरूर की है कि हम एक सोल्यूशन प्लान बना के सब जगह अप्लाई कर दें, even within one system. Now after I listen to Zoeb, our expert, I understand Zoeb के एक system के अंदर भी मुख्तलिफ तरीके कार अपनाने पड़ेंगे to make sure that the learners are comfortable and learning, also developing within the format. है ना Zoeb? क्या मैंने सही रिकैप किया है आपकी बिल्कुल, हाँ, नहीं, विजडम को? विजुअल, जैसे मैं आखिरी एक चीज करूंगा, जैसे ये है हमारे पास टूल किट्स, तो अगर सिस्टमैटिकली इतने ऑप्शंस आप दे रहे हो टीचर को, तो फिर टीचर डिसाइड करेगा कि किस माहौल में क्या चीज बेहतर है, ये बेहतर है, ये बेहतर है, क्या बेहतर है। अगर आप सिर्फ एक ही चीज दे रहे हो तो वो फिर आप फंसा दोगे, क्योंकि टीचर पे बोलेंगे ये चीज नहीं वर्कआउट करी और फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो जब अब टॉप डाउन जो भी चीज आएगी, अगर ऊपर से नीचे चीज आ रही है, तो ऊपर फिर इतनी इनफ रिसर्च होनी चाहिए कि वो हर तरह के डोमेन्स को एड्रेस करे, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, या मदरसा हो। मतलब मैं बहुत ही सिस्टमैटिक बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर हम बड़े स्केल पे करें तो ये बहुत स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है। वन साइज फिट्स ऑल उस तरीके से नहीं फिट होगा, लेकिन हाँ, अगर इतने ऑप्शंस आप दे रहे हो और आप कह रहे हो कि हमने रिसर्च करके एवरी साइज को अकाउंट में करके अब हम दिखा रहे हैं, तो फिर वन साइज फिट्स ऑल उस तरह होगा, क्योंकि वो अडेप्टेबल स्टाइल हो जाएगा वो। तो आई थिंक आज का हमारा प्रोग्राम, आई थिंक इस पे हम फोकस रखते हैं। बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट हो गया। थैंक यू सो मच Zoeb, एंड थैंक यू सो मच कम्युनिटी for taking our time to watch our Monday Mindful Nugget this week. Stay tuned as we come back with another golden nugget. Thank you, Zoeb. This is me signing off from Karachi and Zoeb signing off from Chicago. We'll see you next time in the next episode. अपना ख्याल रखें, घर में रहें, SOPs follow करें, stay safe, पाकिस्तान जिंदाबाद।